हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जो गणित का पेपर हुआ था कक्षा 10 वालों का, जो गणित का पेपर 2020 में हुआ था, उसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। तो कंप्लीट जानकारी दूंगा, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए। छोटा वीडियो है और हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया होता है और इसका जो संकेतांक है 822 mz। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर दिया होगा आपको, पूर्णांक 70 दिया जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व करिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये कुछ जानकारी दी जाती है, इसको आपको पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन नंबर सभी खंड कीजिए, यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 15, 18, 24 का एलसीएम क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको निकाल के बता भी देता हूँ। 15, 18 और 24 का एलसीएम आप लोगों को निकाल देना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले छोटी संख्या से इसे डिवाइड कीजिए, 2 से इसको कट कीजिए तो 15 2 से नहीं कटेगा, दुनिया में 18, 12 दूने 24, यहाँ से फिर 2 से 15 और 9 नहीं कटेंगे तो 2 छंगे 12। इसके बाद फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 नहीं कटेगा, 9 के 2 3 6। अब 2 से बड़ी संख्या बनेगी हमारी 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे क्योंकि 3 से ये जा रहा है एक बार में, 5 नहीं जाएगा, 3 एकम 3। फिर इसके बाद में 5 से, इसके बाद में हमें जो इसकी जो गुणा है उसको सरल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 की गुणा 2 से करेंगे, 10 हो जाएगा। 10 को हम किसी भी अंक के साथ में करेंगे तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। तो 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40, 40 तियाँ 120, 120 तियाँ 360। तो 360 हमारा ऑप्शन में दिया है, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में जो खा नंबर क्वेश्चन दिया है बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा a b c है, तो अल्फ़ा ये a है, ये b है, ये c है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b मतलब -b 5 है तो -5/3, ये इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। इसके बाद में गा नंबर दिया है बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग डिस्कस कर लें। यहाँ पे देखिए, मूल बिंदु से दूरी का एक फार्मूला हम लोग लगाएंगे। मूल बिंदु से दूरी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, √ में x² प्लस y²। ये आप लोगों के जरूर ही पढ़ा होगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसे हम रूट में रखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट में हो जाएगा, ये रूट में 25 हो जाएगा। और जब इस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट में 5 गुणे 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें ऑप्शन में दिया है 5, जो हमारा सही आंसर होगा। ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु हो। तो सबसे पहले हमें चित्र बना लेना है, जिससे कि हम लोगों को सवाल बनाने में और भी आसानी होगी। देखिए, त्रिभुज ABC दिया है, तो ABC चित्र बनाते जाओ, क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु हो। D जो है भुजा, वो BC का मध्य बिंदु, मध्य का मतलब बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से ये चित्र बन जाएगा, ठीक। अब इसे हम मान लेंगे BDE, ये E वाला मान लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है हमें, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है BDE के, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो BD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, BD बराबर BC/2, ठीक है। ध्यान से सवाल को समझना है। त्रिभुजों ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो क्या इसका अनुपात निकलेगा, देख लीजिए। यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसको निकालना है, ठीक है। तो जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, BC, और जो त्रिभुज BD का क्षेत्रफल होगा वो BD, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम देखिए, BC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर निकालेंगे। तो BD बराबर BC/2 दिया है, तो BC स्क्वायर ज्यों का त्यों रखेंगे और BD की जगह पे हमें क्या लिखना है, BC/2, BC/2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर BC का स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पे BC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर हम काट देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4,
तो BC का स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा 1 और नीचे 1/2 है तो 1/4 आ जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। तो इसे हम 4/1 को 4:1 लिख सकते हैं। हमसे अनुपात पूछा गया तो यहाँ पर देख लीजिए अनुपात दिया है 4:1, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार डा नंबर क्वेश्चन दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश और 1 + tan स्क्वायर 45 अंश बराबर है, ये किसके बराबर है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा cos 19 के बराबर है। तो इसे मैं सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर 45 अंश 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको लिख लेना है, ये किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी अंश 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर cos 2 × 45 डिग्री। तो cos 2 × 5 डिग्री 45 की जब 2 से गुणा करेंगे तो cos 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो cos 90 डिग्री मैंने आपको पहले ही ऑप्शन में दे दिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी प्रायिकता के लिए हम लोग सवाल ये नोट करते हैं। देखिए देखो सबसे पहले नंबर 4 नोट कर दीजिए। देखो लाल गेंद, एक थैले में लाल गेंद कितनी है दी है? लाल गेंदों की संख्या कितनी दी है हमें? लाल गेंद बराबर 3 और काली गेंद कितनी दी गई है? काली गेंद बराबर 5, ठीक है। तो थैले में कुल गेंद कितनी है? कुल गेंदें कितनी हैं? कुल गेंदों की संख्या भी तो हमें बतानी है। कुल गेंद कितनी है? 5 + 3 = 8, कुल 8 गेंदें हैं। तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता होगी 3/8, मतलब 8 में से 3, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3/8। 3/8 इसमें कहाँ पे दिया है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा खंड दिया है, सभी खंड कीजिए। ये भी एक ही नंबर में है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग इसे आराम से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसको मैं बताऊँ तो इसको देख लीजिए, सरल क्वेश्चन, आप लोग इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। देखिए इसमें कुल संभावित घटना क्या होगी? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता है कि 5 कम से कम कितनी बार आएगा। तो 5 आने की जो प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है, इसको सवाल आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं, निकल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद में खा में दिया है चित्र में डी समांतर BC है, भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। जबकि दिया गया है कि AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर, BD बराबर 10.8 सेंटीमीटर तथा CE बराबर 8.1 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को चित्र दिया होगा, ये सवाल आप लोगों को हल करना होगा। इसके बाद में गा नंबर दिया है sin 52 डिग्री sin 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री cos 38 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। sin 52 अंश sin 38 अंश माइनस cos 52 अंश cos 38 अंश का मान ज्ञात करना। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसके बाद में घा नंबर दिया समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। यदि 241/4000 बराबर 241/2 की घात m गुणे 5n, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, भाग की क्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है।
इसके बाद समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग 400 है। पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और -6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। इससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसा पेपर बनाया जाता है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में सभी खंड कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a, b + c, b, c + a और c, a + b हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में खा नंबर क्वेश्चन दिया है चौथे खंड में 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। मतलब पाई का मान यहाँ पे 3.14 दिया है और √3 का मान ये निकाल के इसको सवाल हल करना है। इसके बाद में गा नंबर दिया है यदि कौशिक थीटा बराबर 2 से 3/5 तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप लोग तैयार करके जाइए 2023 की भी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, देखिए सिद्ध कीजिए कि √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या। मैं ये नहीं कह रहा यही अंक यहाँ पर अंक हो सकता है, बदल दिया जाए √3 अपरिमेय संख्या है या कोई भी पूछ दिया जाएगा। मतलब इस तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद में 5th नंबर क्वेश्चन दिया है सभी खंड कीजिए। के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। kx + 3y = k - 3, 12x + ky = k। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खा नंबर सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद गा नंबर क्वेश्चन दिया सिद्ध कीजिए कि tan थीटा 1 - cot थीटा + cot थीटा 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा cosec थीटा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का भी ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद में निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब समांतर माध्य बहुलक ज्ञात करना है दोनों का, मतलब दोनों एक ही क्वेश्चन से ज्ञात करना है। पहले समांतर माध्य निकालना है फिर आपको बहुलक निकालना है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप ये गणित में केवल यही क्वेश्चन तक तैयार कर लेते हैं तब भी आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके बाद में छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी खंड कीजिए। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यानी समांतर माध्य। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये x हैं और ये y, इनके मान आप लोगों को ज्ञात करने हैं। ठीक है, पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। इनके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में घ नंबर क्वेश्चन दिया है इसी में। एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में 7 नंबर में क्वेश्चन दिया सभी खंड कीजिए। ये 6 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन है। x⁴ प्लस 4x⁻³ माइनस 2x² - 20x - 15 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्य √5 और -√5 हैं। अथवा में इन दोनों में से एक आप लोगों को करना है। निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों को युग्म में बदलकर हल कीजिए। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। इसके बाद में खा नंबर क्वेश्चन दिया है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। अथवा इन दोनों में से एक ही करना है। 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए।
और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 हो। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पूरा मैंने बता दिया है किस तरीके का पेपर आता है। तो हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।